नमस्कार, मैं रविश कुमार। आइए जानते देश दुनिया के तमाम खबरें अब सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और अपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अब वयस्कों के आधार पंजीकरण में सख्ती की जाएगी। यूआईडीएआई पासपोर्ट, राशन कार्ड, जन्म और मैट्रिक सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों के ऑनलाइन डेटाबेस से पहचान सत्यापित करेगा। इसका मकसद अवैध प्रवासियों को आधार मिलने से रोकना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मतदाता सत्यापन में आधार और राशन कार्ड पर विचार का आदेश दिया है। 14 जुलाई को लौटेंगे शुभांशु शुक्ला। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक्सियम 4 मिशन के 3 अन्य सदस्य 14 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती के लिए रवाना होंगे। 2 सप्ताह के मिशन में उन्होंने 1 करोड़ किलोमीटर की यात्रा की, 230 सूर्योदय देखे और 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए। ये प्रयोग जैव चिकित्सा, कृषि और अंतरिक्ष तकनीक में भविष्य की दिशा तय करने में मदद करेंगे। असम में भी भाषा विवाद गहराया। असम में जनगणना के दौरान मुस्लिमों से बंगाली को मातृभाषा लिखने की अपील पर विवाद गहराया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने असमिया को स्थायी राजभाषा बताया और कहा, भाषा का उपयोग ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं होना चाहिए। भारत ने दुनिया को बचाया महंगाई से। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि भारत की रूस से तेल खरीद ने वैश्विक ऊर्जा कीमतों को स्थिर रखा। यदि रूस से तेल व्यापार रोका जाता तो कीमतें $130 प्रति बैरल तक पहुंच जाती। भारत ने प्रतिबंधों के बावजूद सस्ती दरों पर तेल खरीद जारी रखा, जिससे वैश्विक बाजारों में संतुलन बना रहा। पुरी ने प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा नीति को दुनिया के लिए फायदेमंद बताया। कपास संकट से जूझ रहा भारत। भारत में कपास उत्पादन लगातार घट रहा है, जिससे किसानों की आय और वस्त्र उद्योग पर असर पड़ा है। कीट प्रकोप, उन्नत बीजों की कमी और उत्पादकता में गिरावट के बीच कृषि मंत्रालय कोयंबटूर में उच्च स्तरीय बैठक कर रहा है। एचटीबीटी कपास को वैध करने पर विचार हो रहा है, जिससे उत्पादन बढ़े और आयात निर्भरता घटे। सरकार किसानों को भारत का यूपीआई मॉडल। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने भारत के यूपीआई सिस्टम की तारीफ करते हुए कहा कि इसके तेज विकास से डिजिटल भुगतान में क्रांति आई है। भारत के लोग अब किसी भी देश से ज्यादा तेज ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। डेबिट क्रेडिट कार्ड का उपयोग घटा है और नकद लेन देन में गिरावट आई है। 2016 में शुरू हुआ यूपीआई अब ग्लोबल डिजिटल पेमेंट सिस्टम का रोल मॉडल बन गया है। मतदाता सत्यापन में राशन कार्ड पर विचार। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि बिहार में मतदाता सूची सत्यापन के दौरान आधार और मतदाता पहचान पत्र के साथ राशन कार्ड को भी दस्तावेजों में शामिल करने पर विचार करे। आयोग पहले से ही आधार और एपिक की जानकारी मांगता है। अब देखना होगा कि राशन कार्ड देने वालों को अन्य दस्तावेजों से छूट मिलेगी या नहीं, इस पर क्या निर्णय होता है।